ये कहानी फ्यूचर की है, जहां इंसानों को लैब में बनाया जाता है और सबका डेटाबेस रजिस्टर्ड होता है। जो ह्यूमंस लैब में बनते हैं उन्हें वैलिड कहा जाता है, और जो नेचुरली बॉर्न होते हैं उन्हें इनवैलिड। और सभी इनवैलिड लोगों को छोटे मोटे काम ही TG Explainer 12 presenting. Humans are genetically modified too. दिए जाते थे। हम विंसेंट को देखते हैं जो बिल्कुल साफ तरह से नहाता है और अपने शरीर पर छोटे छोटे बाल भी नहीं रहने देता। वो अपने सारे बाल और डेड स्किन को जला देता है जो गिर सकते थे। इसके बाद वो यूरिन की एक थैली अपने पैर पर बांधता है और अपने उंगली पर एक नकली उंगली की परत के अंदर थोड़ा खून भरता है। इसके बाद विंसेंट गैटका एरोस्पेस कॉरपोरेशन में जाता है जहां वो काम करता है। इस कंपनी में एंटर करते समय सभी को अपना ब्लड सैंपल चेक करवाना होता है। विंसेंट अपने नकली उंगली से ब्लड सैंपल देता है और अपनी टेबल पर आकर बैठ जाता है। वो काफी देर अपना काम करता है और फिर एक डिवाइस से पूरे कीबोर्ड से सारे डीएनए ट्रेसेस को क्लीन करता है। विंसेंट का बॉस उसके पास आकर उसके काम की तारीफ करता है और उससे कहता है कि उसे अगले सैटर्न के मून में जाने वाली टीम में शामिल किया गया है। उसके जाने के बाद विंसेंट छुपकर एक जार से स्किन, बाल और नाखून की छोटे छोटे टुकड़े कीबोर्ड के आसपास गिरा देता है। फिर वो अपने ड्रॉवर में एक कंघी में बाल लगाकर रख देता है। इसके बाद विंसेंट अपना यूरिन सैंपल देने के लिए जाता है, जो कि मिशन से पहले चेक करने के लिए वो पूरी तरह से ठीक है कि नहीं। विंसेंट छुपाकर एक थैली में से यूरिन देता है। फिर वो एक रॉकेट को देखने के लिए जाता है जो आज लॉन्च हो रहा था। विंसेंट के पास उसकी कोवर्कर आती है जो उससे कहती है कि वो ही सिर्फ एक एम्प्लॉय है जो रोज लॉन्च को देखने के लिए आता है। इसके बाद हमें विंसेंट का पास दिखाया जाता है। विंसेंट की माँ गलती से प्रेग्नेंट हो गई थी और तब विंसेंट पैदा हुआ, जिससे हमें पता चलता है कि विंसेंट एक नॉर्मल इंसान है। विंसेंट का ब्लड सैंपल लेने के बाद उसके पेरेंट्स को बताया गया कि विंसेंट एक कमजोर बच्चा है और उसकी एज 30 साल से ज्यादा नहीं होगी। इसके बाद से ही उसकी माँ हमेशा उसके लिए परेशान रहती। इसके बाद उसके पेरेंट्स ने एक और बेबी प्लान किया, लेकिन इस बार लैब से। इस बच्चे का नाम एंटोन था। एंटन में कोई भी कमी नहीं थी। जब उनके पेरेंट्स घर पर नहीं होते थे तो दोनों भाई एक गेम खेलते जिसमें दोनों रेस लगाते हैं और देखते हैं कि कौन समंदर के किनारे से तैरते हुए कितना दूर जाकर वापस जा सकता है। इस गेम में विंसेंट हमेशा हार जाता था। विंसेंट जैसे जैसे बड़े होने लगा उसे स्पेस में काफी दिलचस्पी आने लगी और वो एस्ट्रोनॉट बनना चाहता था। उसके पेरेंट्स ने उसे बताया कि उसके जीन्स की वजह से कोई भी उसे हायर नहीं करेगा, लेकिन उसने कभी अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनी। मगर जब वो इंटरव्यूज देने गया तो उसे हमेशा इसी वजह से मना कर दिया गया। एक दिन जब विंसेंट के पेरेंट्स घर पर नहीं थे तो दोनों भाई दोबारा से रेस लगाते हैं और एंटन काफी हैरान हो जाता है कि इस बार विंसेंट जीत गया और उसने डूबते हुए एंटन को भी बचाया। ये आखिरी बार था जब दोनों भाई ने ये गेम खेला, क्योंकि इसके बाद विंसेंट अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए घर छोड़कर चला गया। इसके बाद विंसेंट ने गैटका में सिर्फ साफ सफाई करने का काम शुरू किया, जहां से उसे उस जगह के बारे में पता चला कि सभी लोगों का ब्लड चेक होता है। वो एक दिन वहां से ब्लड चेक करने की मशीन को चोरी कर लेता है। इसके बाद वो ब्लैक मार्केट के ऐसे आदमी से मिलता है जो उसे असली जेरोमो से उसे मिलवाता है। जेरोमी एक एक्स स्विमर है जिसका IQ बहुत ज्यादा है। वो हर चीज में परफेक्ट है सिवाय इसके कि उसकी टांग नहीं है, जो कि उसने एक एक्सीडेंट में खो दी थी। अब विंसेंट को जेरोमी के जैसा लुक रखने के लिए तैयार किया जाता है। विंसेंट नए कॉन्टेक्ट लेंसेज बनाता है जिसकी आंखें जेरोमी की तरह दिखे। वो अपनी बॉडी से सारे छोटे बाल साफ कर देता है और रेगुलर बेसिस पर अपनी बॉडी की क्लीन भी करता है। विंसेंट अब जेरोमी की तरह दिखने लगा है, लेकिन सिर्फ उन दोनों की हाइट में फर्क था। इसलिए विंसेंट को एक दर्दनाक प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है जिससे उन दोनों की हाइट भी बराबर हो जाए। इस दौरान जेरोमी अपनी यूरिन और ब्लड सैंपल्स इकट्ठा करता है और विंसेंट जेरोमी के सिग्नेचर करने सीखता है। इसके बाद विंसेंट कंपनी में जाता है और उसे उसका इंटरव्यू लेने की बजाय उसके IQ के बेस पर ही रख लिया जाता है। इसके बाद सही इल्यूजन के लिए विंसेंट हमेशा जेरोमी के ब्लड, यूरिन सैंपल्स और छोटे हेयर
और स्किन यूज करता है। हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि कंपनी एडमिनिस्ट्रेटर का कोई मर्डर कीबोर्ड से मर्डर कर देता है। इस पूरे सीन को सभी लोग देख रहे थे। विंसेंट भी डरता हुआ ये देखता है और अपनी आंखों पर हाथ फेरता है। उसे पता नहीं चलता कि उसकी आंखों का एक बाल वहीं पर गिर गया। इसके बाद पूरी बिल्डिंग में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है और हर एक चीज को स्कैन करती है। उसी में उन्हें विंसेंट का बाल मिलता है। कंपनी डायरेक्टर आयरनी को पुलिस की हेल्प करने के लिए कहते हैं। रात में विंसेंट और जेरोमी पार्टी करने के लिए एक बार में जाते हैं जहां दोनों काफी ड्रिंक करते हैं। दूसरी तरफ आयरनी विंसेंट के ड्रॉवर से उसका बाल निकालती है और उसे टेस्ट करती है, लेकिन वो बाल उसका ही होता है, इसलिए उसे कुछ नहीं मिलता। दूसरी तरफ पुलिस को वो विंसेंट की आंख का बाल मिलता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि उनकी कंपनी में कोई इनवैलिड आदमी भी है। रात में विंसेंट जेरोमी की छाती पर एक सेंसर लगाकर उससे कसरत करवाते हुए उसकी हार्ट बीट्स को रिकॉर्ड करता है और अगले दिन ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज करता हुआ उस सेंसर को उसे करता है, जिससे ऐसा लगता है कि ये उसकी हार्ट बीट है। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है जो उस इनवैलिड आदमी के बारे में बात करते हैं, जिससे सुनकर विंसेंट नर्वस हो जाता है। जैसे ही उसकी रिकॉर्डिंग खत्म होती है, उसकी रियल हार्ट बीट शुरू हो जाती है, जो कि काफी तेज चल रही थी। विंसेंट बिना देरी किए वहां से चला जाता है और अपने कैबिन में जाकर पैनिक में आ जाता है। ऑफिस के बाद आयरनी विंसेंट से कहती है कि उसने विंसेंट का डीएनए चेक किया था, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। आयरनी विंसेंट से कहती है कि उसे काफी अच्छा लगता है कि विंसेंट काफी परफेक्ट है और इससे आयरनी को इंफीरियर फील होता है। आयरनी भी लैब से बनी है, लेकिन इसके बाद भी उसे दिल की बीमारी है, इसलिए वो कभी भी स्पेस में नहीं आ पाएगी। वो अपना एक बाल तोड़कर विंसेंट को देते हुए कहती है कि वो उसकी सारी कमियां चेक कर सकता है। विंसेंट हाथ में उसका बाल लेकर उड़ा देता है और कहता है कि हवा से उड़ गया। इसके बाद जब पुलिस के द्वारा पूरे स्टाफ की कंप्यूटर स्क्रीन पर विंसेंट की फोटो भेजी जाती है, तो विंसेंट काफी घबरा जाता है। गनीमत है कि कोई उसे पहचान नहीं पाता। जब वो जेरोमी को बताता है कि वही पुलिस का प्राइम सस्पेक्ट है, तो जेरोमी उससे कहता है कि पुलिस उस पर शक नहीं करेगी। किसी को शक ना हो, इसलिए विंसेंट अपना रूटीन नहीं बदलता। जेरोमी देखता है कि आयरनी विंसेंट को कार में लेने के लिए आई है। वो दोनों डेट पर एक पियानो कॉन्सर्ट देखने जाते हैं। जब परफॉर्मेंस खत्म होती है, तो परफॉर्मर अपने ग्लव्स फेंकता है और विंसेंट को पता चलता है कि इस आदमी की 6 उंगलियां थी। दूसरी तरफ पुलिस आसपास के सभी इलाकों के लोगों के डीएनए चेक करना शुरू कर दी है। वही जेरोमी का डीएनए सैंपल भी ले जाया जाता है। उधर ऑफिस से ट्रैश बैग्स भी ले जाए जाते हैं। जब विंसेंट और आयरनी पार्टी से वापस आते हैं, तो वो देखते हैं कि सभी गाड़ियां की चेकिंग की जा रही थी। जब विंसेंट की बारी आती है, तो